हिलाल साहिब, अज़कलम शकील अहमद चौहान, किस्त नंबर 42। बात कैसे करूं, यही तो समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर भट्ट परेशानी से बोला। बिलाल उसे देखकर दिल ही दिल में मुस्कुराया। क्या ये वही मोहसिन रजा भट्ट है जो शर्त लगाकर राह चलती लड़कियों से बात कर लेता था और हमेशा शर्त भी जीत जाता था? जिस लड़की पर तारीफ का मंत्र पढ़कर फूंक मार देता वो इसकी हो जाती। उसकी बेचैनी एक 16 साल के अनाड़ी आशिक जैसी थी जिसकी भूख प्यास खत्म हो जाए। ये तो वाकई बदल गया है, बिलाल के दिल ने उसे बताया। जहन ने दिल की बात पर तस्दीक की मोहर लगा दी और आंखों ने देख लिया सामने बैठे डॉक्टर मोहसिन रजा भट्ट को। क्या तुम वाकई सीरियस हो? बिलाल के जुमले से डॉक्टर भट्ट चौंक गया और सर को इस्बात में हिला दिया। बोला, कुछ नहीं। अच्छा ऐसा करो, उसका नंबर ले लो मुझसे, उसे खाने पर इनवाइट करो और प्रपोज कर दो। अगर उसने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो मैं मामू से बात करूंगा। बिलाल ने मशवरा दिया। और वो कैसे रिएक्ट करेगी? डॉक्टर भट्ट ने बिलाल से पूछा। कुछ नहीं कहेगी, तुम्हारी बात सुनकर खामोश हो जाएगी और शर्म से नजरें झुकाएगी और अपने बाल कान के पीछे करते हुए बोलेगी, मैं सोच कर बताऊंगी। जाने से पहले वो गर्दन झुकाकर हल्का सा मुस्कुराएगी। याद रखना, ये सारी बातें खाने के बाद करना। अगर उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, डॉक्टर भट्ट भोले पहलवान की तरह बोला, अगर तुम्हारे जज्बों में सच्चाई हुई तो वो इनकार नहीं करेगी। इतने में ऑफिस बॉय आता है। सर, वो पोलियो के कतरे पिलाने वाले आए हैं और एक लड़की भी आपसे मिलना चाहती है। पोलियो टीम को पहले चाय पिलाओ और बिस्किट वगैरह जरूर रखना। उस लड़की का नाम पूछा। सर, वो अजमी अफगन बताया उन्होंने। अजमी यहाँ? भेज दो उनको। बिलाल हैरत से बोला। अस्सलामु अलैकुम। अजमी ऑफिस में दाखिल हुई। बिलाल सोफे से उठ गया और उसे देखकर डॉक्टर भट्ट भी उठ गया। बिलाल ने मुस्कुराकर इस्तकबाल किया और जवाब दिया, ये मेरे दोस्त डॉक्टर मोहसिन रजा भट्ट हैं और आप डॉक्टर अजमी अफगन न्याजी हैं। बिलाल ने तारुफ कराया। डॉक्टर भट्ट ने जाने की इजाजत मांगी। बिलाल साहिब, मैं चलता हूँ। डॉक्टर भट्ट बोला, वो नंबर तो ले लो। बिलाल ने डॉक्टर भट्ट को तोशी का मोबाइल नंबर लिख कर दिया। बिलाल अपनी ऑफिस टेबल पर बैठा था। उसने ऑफिस बॉय को बुलाने के लिए बेल दी। अरे आप बैठे खड़ी क्यों हैं? बिलाल सोफे की तरफ बढ़ा। डॉक्टर भट्ट जा चुका था। जी सर। ऑफिस बॉय बोला। पोलियो टीम को चाय दे दी? बिलाल ने पूछा। सर, चाय बन रही है। अच्छा ऐसा करो, एक चाय और फ्रूट केक मैडम के लिए भी लाओ। एक चाय क्यों? आपको किसने बताया मुझे फ्रूट केक पसंद है? अजमी ने सवाल पूछा। मेरा रोजा है, एक चाय इसलिए, बिलाल ने बताया। और वो फ्रूट केक वाली बात? अजमी ने बात छोड़ी नहीं। आपको चाय के साथ फ्रूट केक बहुत पसंद है। कचनार और कीमा शौक से खाती हैं। अहमद फराज की शायरी, कुदरतुल्लाह शहाब की तहरीरें, जावेद चौधरी के कॉलम्स, हसीना मुअय्यन के ड्रामे, टीना सानी को सुनती हैं। ब्लैक और पिंक आपके पसंदीदा कलर हैं। अंगूर बड़े शौक से खाती हैं। बिलाल ने अजमी की सारी जन्म कुंडली बयान कर दी। उसे एहसास था कि कल उसने अजमी से अच्छी तरह बात नहीं की थी, शायद इसीलिए उसे मस्का लगा रहा हो। अजमी मुंह खोले हैरत में मुब्तला थी। ऑफिस बॉय सेंटर टेबल पर चाय और केक रख रहा था। तब जाकर वो हैरत की दुनिया से वापस लौटी। बिलाल उसके सामने टेबल की दूसरी तरफ सोफे पर बैठा हुआ था। रोजा क्यों रखा आज? चाय का सिप लेते हुए अजमी बोली। जुमा और पीर का रोजा रखना सुन्नत है। बिलाल ने जवाब दिया। स्कूल और ऑफिस तो बड़ा शानदार है, क्या स्कूल अपना है? अजमी ने पूछा केक खाते हुए। बिल्डिंग किराए पर है, सेटअप अपना है, बिलाल ने जवाब दिया। सामने सड़क की दूसरी तरफ किनाल के प्लाट का बयाना दिया है। 15-20 दिन बाद ट्रांसफर हो जाएगा। कितने का प्लाट खरीदा? अजमी ने पूछा। 3 करोड़ 25 लाख का, बिलाल आराम से बोला। अजमी ने बड़ी मुश्किल से चाय का घोट हलक से नीचे उतारा। बाप ने खूब माल छोड़ा होगा, अजमी ने दिल में कहा, या फिर बड़ा डाकू है, तभी तो इतना सब कुछ है। तालीम के नाम पर डाका डाल रहा है। आपके वालिद साहब बड़े बिजनेसमैन हैं। अजमी ने बात आगे बढ़ाई। नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है, बिलाल ने बताया। लगता है काफी जायदाद छोड़कर गए थे आपके लिए। अजमी फिर से बोली। नहीं, वो तो सफेद पोश आदमी थे, ये मेरी खुद की सेविंग थी, बिलाल ने बताया। मैं 2 साल से सेविंग कर रही हूँ, 9-10 लाख ही बचा पाई हूँ। सोच रही हूँ मैं भी ये बिजनेस शुरू कर लूँ जॉब छोड़कर। अजमी ने मुस्कुरा कर कहा। बिलाल, आप एक बात बताएंगे सच सच? बिलाल ने हाँ में गर्दन हिला दी। मेरे बारे में इतना सब कुछ आपको किसने बताया है? आपने खुद, बिलाल ने जवाब दिया। मगर मैंने तो कभी कोई बात नहीं की आपसे। लेकिन मैं और आप तकरीबन 2 साल से मिल रहे हैं हर संडे। आज हमारी 100वीं मुलाकात है। आपने मेरे साथ जब भी चाय पी, फ्रूट केक जरूर ऑर्डर किया। रेस्टोरेंट में हम 4 बार गए। आपने कचनार का हर बार पूछा, वो अलग बात है, हम खा एक दफा भी ना सके। 2 दफा आपकी गाड़ी में बैठा। आपने टीना सानी को ही सुना। कपड़े आप हमेशा पिंक और ब्लैक पहनती हैं। इन 2 सालों में आपने 4 शेर सुनाए, चारों अहमद फराज के थे। आपने जितने ड्रामों का जिक्र किया मुझसे, वो सारे हसीना मुअय्यन के लिखे हुए थे। मैंने हमेशा आपको अंगूर खाते देखा। वेरी सिंपल। क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? अजमी ने पूछा आनन फानन। मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ बशमूल आपके, बिलाल ने जू का तू जवाब दे दिया। इंटरकॉम पर बेल होती है। बिलाल उठकर रिसीव करता है। ठीक है, आप अंदर आओ, बिलाल ने इंटरकॉम पर कहा। थोड़ी देर बाद एक लड़का अंदर आया। जी सर, सामने खड़े लड़के ने कहा। रशीद, ऐसा करो, ये पैसे लो, सारे स्टाफ के लिए खाना लाओ और पोलियो टीम वालों को खाना जरूर खिलाना। बिलाल ने 20,000 रुपए दिए। वो लड़का चला गया। बिलाल, मैं आपको समझ नहीं पाई। अजमी फिर से बोली। सारे स्टाफ को खाना और पोलियो टीम वालों पर बड़े मेहरबान हैं। कोई खास वजह? पोलियो वाले तो गरीब लोग हैं।
मैंने अक्सर देखा है लोग ठीक तरह से इनसे बात भी नहीं करते। हद तो ये है कितने लोग मारे जा चुके हैं। पोलियो के कतरे पिलाने वाले, स्टाफ को खाना इसलिए कि आज मेरी अम्मी की सालगिरह है 2 दिसंबर को। आज तो मेरी भी सालगिरह है। अज़मी फौरन बोल पड़ी, मुझे मालूम है पिछले साल आप शहर से बाहर थी, तब आपसे दोस्ती नहीं थी, इसलिए आपको विश नहीं किया। दिस टाइम प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये आपका गिफ्ट। बिलाल ने एक पार्सल अज़मी को पेश किया। जितनी मैं कल हर्ट हुई थी इससे कहीं ज्यादा आज मैं खुश हूँ। शुक्रिया बिलाल, अज़मी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। वैसे आपकी बर्थडे कब है? 29 फरवरी को, बिलाल ने बताया। साल कौन सा था? अज़मी ने पूछा। 29 फरवरी 1988 को मैं पैदा हुआ था, बिलाल ने तफसील बताई। आप बहुत अच्छी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे गलत नहीं समझेंगी। अज़मी जी, मैंने हमेशा आपको एक दोस्त की तरह देखा है। आज के अलावा मैंने कभी आपसे कोई बात नहीं की, हमेशा आपको सुना है। 2-4 दफा आपके साथ खाना खा लिया, आपकी ख्वाहिश पर। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी मंगनी हो चुकी है, वो भी बचपन से। रहा मोहब्बत का सवाल, मेरे नजदीक मोहब्बत फर्ज है। आपने पूछा था क्या मुझे आपसे मोहब्बत है? बिल्कुल है, जैसे एक दोस्त को दूसरे दोस्त से होनी चाहिए। अज़मी गौर से बिलाल को देख रही थी। खिलाफ तवक्को उसने बिलाल की किसी बात को महसूस नहीं किया और ना ही खाइफ हुई थी। ये सारी बातें तो वो पहले से जानती थी। बिलाल के मुंह से सुनकर उसे अच्छा लगा, न कि बुरा, बल्कि वो और मरमिटी बिलाल पर, पहले से ज्यादा, कहीं ज्यादा।